हेलो, मेरा नाम है अभिषेक राकेश मिश्रा। मैं इस चैनल पे अपनी, तुम्हारी, अपने फ्रेंड्स की हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और हाँ, रेडिट की भी। जो आज की स्टोरी है ना, वो मेरी तो नहीं है, बट मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की है। एंड मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलूँ ना, तो इस स्टोरी ने उसकी लाइफ बहुत हद तक चेंज कर दी है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में अभी जानेंगे। पर उससे पहले अगर तुम चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर इस टाइप के तुम्हें पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन कि तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो। और हाँ, तुम मुझे अपनी जो स्टोरी है ना, वो इंस्टाग्राम या जीमेल के थ्रू भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। सो ये बात 2018 की है। जो मेरा फ्रेंड है कमल, उसका बीएससी कंप्लीट हुआ है। वो मास्टर्स करने के लिए अभी आगे मास्टर्स की तैयारी कर रहा है। गर्मी की छुट्टियां पड़ी हैं बीएससी कंप्लीट करने के बाद। मैं अपने गांव यूपी गया हुआ था, और जो वो है वो अपने शहर में ही था, जो कि वडोदरा है। हमने वडोदरा से ही, मतलब वडोदरा के बगल ही आनंद है, वहाँ से ही मैंने भी अपना बैचलर्स कंप्लीट करा था। एंड उसने अपना बैचलर एंड मास्टर्स वहाँ से कंप्लीट किया। तो अभी क्या होता है, गर्मियों की छुट्टी थोड़ी लंबी थी, तो उसका एक और फ्रेंड जो प्रतीक है, तो वो उसे कॉल करता है कि मतलब इतने दिन से अभी हम मिले नहीं है, तो एक काम ना कर कि तू मेरे घर चला। इसी बहाने हम मिल भी लेंगे और थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, क्योंकि तू भी अपने घर पे है, मैं भी अपने घर पे हूँ। हम कुछ करने के लिए मतलब घर पे ज़्यादा है नहीं। तो वो भी कमल भी कोई सेकंड थॉट नहीं देता, क्योंकि वो उसके घर पे आ जा चुका है। वो लोगों ने मतलब बैचलर साथ में ही कंप्लीट करा, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की। घर में भी सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो घर वालों ने भी कहा चलो ठीक है, इसी बहाने तुम्हारा घूमना हो जाएगा। और नज़दीक में थे भी वो, 15 से 20 किलोमीटर दूर एक दूसरे से रहते थे, तो मिलने में कोई बड़ी बात भी नहीं थी उनकी। अभी वो उसके घर जाता है, और घर जाने के बाद वो लोग, मतलब उस टाइम पे एक तो नई नई पबजी आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था। कमल को पबजी खेलना बहुत पसंद है, और जो प्रतीक है उसे भी पबजी खेलना बहुत पसंद है। तो कमल कहता है खाना खाने के बाद ना हम लोग छत पे ही चलते हैं, और छत पे ही सोएंगे आराम से पंखा लगा के। घर वालों को ये परेशानी नहीं होगी कि इतनी रात तक जग क्यों रहे हैं, और हमें ये परेशानी नहीं होगी कि हम बोल ना सकें। हम आपस में बात करके गेम खेलेंगे, तो दोनों को ही अच्छा लगेगा। तो अभी क्या है कि वो लोग रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे तक गेम खेल रहे थे। गेम खेल के ख़त्म करते हैं वो लोग, और कमल कहता है कि आज थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि सुबह उनका घूमने जाने का प्लान था कि सुबह जैसे जल्दी उठ भी सकें। अभी वो लोग छत पे ही लेटे हैं, इधर साथ में ही लेटे हैं। ये नहीं है कि मतलब वो कहीं और ये कहीं और, छत पे साथ में ही अलग अलग बिस्तर पे लेटे हुए हैं। कमल वहीं, जो प्रतीक है उसे नींद आ चुकी है, कमल भी अपना नींद में है, नींद लगी है। तभी बोलता है ना, जब कच्ची नींद होती है तब की बात है। उसे ऐसा फील होता है जैसे एक छोटी सी बच्ची ना उसके जस्ट पीछे से ऐसे गई है। पहले उसे लगता है कि ये क्या था। और मैं उस घर के बारे में बताऊं, तो घर का जो राइट हैंड साइड है उसके बगल में भी घर बना हुआ है, जो कि प्रतीक के चाचा जी का ही है। और दोनों की जो छतें हैं ना, वो आपस में मिली हुई हैं। जो छत की दीवार है वो जो छोटी सी होती है ना, 3 फुट 4 फुट की, वो है और कुछ है नहीं। दोनों की छतें एक बराबर हैं, तो उधर का कोई भी इधर आ सकता है। तो उसे लगता है कि शायद कोई बगल वाले घर का हो, जिनका बेबी हो, वो ऊपर ऐसे छत पे टहल रहा हो। पर वो तब भी कंफर्म करने के लिए पीछे देखता है, और पाता है कि छत पे तो उनके अलावा कोई है ही नहीं। अभी ये चीज़ देखने के बाद काफ़ी हॉरिफाइंग होता है उसके लिए। वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा होता कि ये क्या हुआ अचानक से, पर नींद बहुत ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि अभी आधी थोड़ी सी कच्ची ही नींद है। बट उसे जैसे ही नींद आती है, उसे ऐसा लगता है कि उसका शरीर काम करना बंद कर चुका है। उसकी बॉडी उसके कब्जे में बोलो, या उसके, बोलते हैं ना कि तुम्हारा बॉडी फील ना होना, हिलना नहीं, तुम अपनी फिंगर भी अपने तरीके से हिला ना पाओ, और सब कुछ एक ही जगह पे फ्रीज सा हो जाए। उसे स्लीप पैरालिसिस हो चुका है। अब उसे लग रहा है कि कोई तो उसके सीने पे बैठा हुआ है, एंड गले पे ऐसे उसका हाथ धीरे धीरे जा रहा है। आंखें ओपन है, मुंह से आवाज़ नहीं आ रही। अब उसे फील हो चुका है कि कुछ तो गलत हो रहा है।
बगल में प्रतीक लेटा हुआ है, वो उसे उठाना चाहता है। बोलते हैं ना, जितनी ताकत लगा के वो उसे उठा सकता है उठाना चाहता है, अपने आप को उस स्लीप पैरालिसिस से हटाना भी चाहता है, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तब उसे फील होता है कि जो उसका गला दबा रहा है वो कोई और नहीं, जो तभी लड़की फील हुआ उसे कि पीछे से गई वही है। और वो कह रही है, तुम यहाँ क्यों चले आए? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ खेलोगे, तुम मुझे छोड़ के यहाँ क्यों चले आए थे? ये आवाज़ कमल के लिए फेमिलियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उसने इस आवाज़ को भी कभी सुना हो। देखने की बात तो छोड़ ही दो, वो फेस देख सकता है, पर उसे ये चीज़ तो पता है कि वो कभी इससे मिला नहीं है, वो इसे जानता नहीं है। थोड़ी देर ऐसे मशक्क़त करने के बाद प्रतीक की नज़र पड़ती है। शायद थोड़ी बहुत आवाज़ हो रही होती है जिसकी वजह से प्रतीक की आँख खुलती है और उसकी नज़र पड़ती है कि ये तो बहुत ज़्यादा तो मतलब दर्द में दिख रहा है कमल। उसे लगता है कि कहीं ये कोई नाइटमेयर तो नहीं देख रहा। वो जल्दी से उसे उठाने का ट्राई करता है और उसका जो वो एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग रही है, इसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस लगभग टूट जाता है। ये नहीं कहूँगा मैं कि पूरा, बट लगभग टूट जाता है। अभी कमल अभी भी नींद में काफ़ी है, उसे काफ़ी नींद आ रही है अभी भी। तो वो प्रतीक से कहता है कि मेरे को बहुत नींद आ रही है, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, मैं जागना चाहता हूँ क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, पर बहुत नींद आ रही थी उसे। वो सिर्फ ये कहता है कि अगर वापस से मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ मुझे उठा देना, सोना नहीं तो अभी। अगेन वो सो जाता है और जैसे ही वो सोता है उसे अगेन यही फील होता है। नींद वापस आ जाने के बाद कमल को, अभी प्रतीक जग रहा है क्योंकि कमल ने उसे डायरेक्ट बोला कि सोना नहीं। अभी अचानक से वापस से वो देखता है कि अचानक से फिर इसे लगता है वही नाइटमेयर आ रहा है। वो उसे वापस से उठाता है कि भाई उठ जा, फिर से देखो वही सपना आ रहा है क्या। अब कमल की आँख खुलती है। प्रतीक जो कि इस साइड पे लेटा हुआ है और कमल इस साइड पे, तो इस बार जब स्लीप पैरालिसिस टूटा है कमल का, वो इधर देखता है और वो लोग सेकंड फ्लोर की छत पे लेटे हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर बना बोलो, उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर वो छत है। वो ऐसे प्रतीक को देखता है और वो देखता है कि प्रतीक के पीछे ना एक शैडो है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जस्ट प्रतीक के बगल में, जहाँ पे वो घर की दीवारें ख़त्म हो रही हैं या घर के जो दहलीज ख़त्म होती है, जो लास्ट दीवार है वो ख़त्म हो रही है, उसके बाद मतलब वो जो शैडो है वो इतनी बड़ी है कि वो दो फ्लोर के नीचे से ऊपर तक देखता है। अब वो क्या देखता है कि हमने भी मूवीज़ में ये देखा होगा और शायद तुमने भी देखा हो, एक ब्लैक कलर का फिगर जिसके हाथ में सिकल है, वो जो होती है जैसे कार्टून में जैसे दिखाए जाते हैं, लेने के लिए मरने के बाद आते हैं। और वो एक नहीं दो हैं, उनकी आईज बिल्कुल रेड है। अब कमल चिल्लाना चाहता है पर स्लीप पैरालिसिस का पूरा असर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो कुछ बोलना चाहता है वो, लेकिन बहुत धीरे बोल पा रहा होता है। वो उसे उस तरफ दिखाना चाहता है कि देख वहाँ पे कुछ तो है, पर वो समझ नहीं पा रहा होता कैसे। वो खींच के एक लात मारता है वापस से किसी तरीके से, पर इस बार जब वो प्रतीक को लात मारता है ना, तो जो उसका कमल का जो वो स्लीप पैरालिसिस है वो उसकी बॉडी में जैसे ट्रांसफ़र हो गया हो। अभी तक जो जाग रहा था इसे उठाने के लिए, अचानक से वो सो जाता है और जैसे ही उसे नींद आती है सेम इसके साथ भी यही होता है। इसकी आँख भी लग जाती है, बट इस बार ना और कुछ नहीं होता, बट इसकी और उसकी दोनों की आंखें जस्ट विद इन 5 सेकेंड में ऐसा लगता है कि ओपन हो गई। अभी वो वापस से, अभी वो जो शैडो है ना पीछे, वो अभी भी है वहीं पे। कमल उसे उस तरफ पॉइंट करता है कि कुछ तो है ना उधर, क्या है वो? क्या सिर्फ ये मुझे दिखाई दे रहा है कि तुझे भी? वो इस तरफ देखता है और वो उसे भी दिखाई दे रहा है ना। वो इतना ज़्यादा डर चुके हैं, कमल को कुछ और नहीं बट हनुमान चालीसा आती थी, उसने आंख बंद करके जल्दी जल्दी वो पढ़ना चालू कर दिया। अभी वो आंख खोलता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जहाँ पे अभी उसे वो फिगर दिखाई दे रहे थे, अभी वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो दोनों वहाँ से उठते हैं और वो कहता है कि
कमल कहता है कि अब मेरे बस का नहीं है यहाँ पे लेटना, अब मैं यहाँ पे लेट नहीं पाऊंगा, मुझे मतलब नीचे जाना है जल्दी से जल्दी। उसकी आंखों में डर है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो मेरी एज का था, मतलब हम दोनों सेम एज के हैं। उस टाइम पे वो 21-22 साल का है, कोई छोटा बच्चा नहीं है, बट वो रो रहा है आधे से ज़्यादा। उसके डैड पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या देखा तूने। जिस पर कमल और वो सारी स्टोरी उसके मॉम डैड को बताते हैं। वो कुछ नहीं बोलते उस टाइम पे। वो कहते हैं अच्छा अच्छा, इतना मतलब ख़राब तुमने देख लिया, शायद कुछ हो भी सकता है, एक काम करो तुम दोनों ना यहीं पे लेट जाओ नीचे, ऊपर नहीं जाने की जरूरत। हम तो तुम्हें बोल ही रहे थे ना कि ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। अभी वो दोनों नीचे लेट चुके हैं। अगले दिन सुबह होती है और अब कमल कहता है कि आखिर ये क्या था, क्योंकि बगल में ही एक मंदिर है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 कदम की दूर पे, तो ये आखिर था क्या। तभी जो उसके डैड होते हैं प्रतीक के, वो कहते हैं कि रुको, मतलब वो पंडित के पास जाते हैं जो मंदिर के होते हैं, वो उन्हें सारी चीज़ें बताते हैं। तो पंडित जी कहते हैं जिस बस से तुम आए हो ना, जिस जगह से, जहाँ से तुमने बस पकड़ी है, तुम किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे ना। कहते हैं हाँ, मैं मतलब ऐसे पहले, मतलब बस में चढ़ने से पहले पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कुछ देर, बिस्किट या कुछ खा रहा था। उसके बाद फिर मैं बस स्टॉप गया हूँ, वहाँ से बस पकड़ी तो यहाँ आया था। वो बताते हैं कि वो जो लड़की है ना, वो वहीं जहाँ तुम पेड़ पे बैठे थे उसी कहीं आसपास के घर में रहती थी, और सेम तुम्हारी एज का उसका एक भाई है, जिसे वो दोनों आपस में बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। दोनों बहुत एक दूसरे के साथ खेलते थे, कूदते थे, मस्ती करते थे। पर एक दिन ना वहीं पे आती जाती किसी गाड़ी से टकराने की वजह से उस लड़की की डेथ हो गई। तुम वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे होगी किसी चीज़ की या किसी से, तो उसे ऐसा लगा कि शायद तुम उसके भाई हो, और तुम वो जगह छोड़ के यहाँ आए। तो इस चीज़ के लिए वो खुश नहीं थी, उसे ऐसा लगा कि तुम उसे छोड़ के यहाँ आ गए। अभी इस चीज़ के बारे में तो पता लगा, लेकिन जो वो फिगर्स देखे दो उसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। अभी कुछ टाइम बीतता है और अभी कॉलेज स्टार्ट होता है। कॉलेज स्टार्ट होता है तो मैं भी अपने गांव से वापस से आनंद गया हूँ कॉलेज अटेंड करने के लिए। मुझे एक दिन कमल मिलता है। मुझे अभी ये बात का कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ। उसने मुझे ये सब चीज़ें बताई नहीं, शायद इसलिए कि कहीं कोई मजाक ना बनाए, या शायद मैं समझ ना सकूं। होता है ना, जब तुम्हारी कम एज होती है तो तुम इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहते। बट फॉर मी, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैंने ऐसी स्टोरीज बहुत सुनी है। मेरे साथ खुद के साथ ये स्लीप एसिस वाला एक्सपीरियंस हुआ है, तो आई नो हाउ मच डिफ़िकल्ट इट इज़। अभी हम मिलते हैं, हम एक ही रूम में थे, तो मुझे ये चीज़ वो बताता है कि एक ऐसी बात ओपन होती है, तो ये चीज़ के बारे में मुझे भी बताया जाता है। अभी वो आदमी जो हमेशा ही बिल्कुल खुश रहता है, जो मस्ती मजाक खूब करता है, लेकिन वो किसी चीज़ के बारे में ना इतने सीरियसली बताए और तुम उसके फेस एक्सप्रेशन ना चेंज होते हुए फील कर सको। वो जो हमेशा इतना हैप्पी और दूसरों से इतना खुशी से बात करता है, अचानक से उसके चेहरे पे तुम्हें डर दिख रहा हो, तो तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। मुझे जहाँ तक पता है, मैंने कभी उसे इतने डर में देखा नहीं है। अभी थोड़ी देर उससे बात करने के बाद मैंने भी यही चीज़ कही कि चल ठीक है, जो भी हुआ अब तो उस चीज़ को वापस से चेंज नहीं करा जा सकता ना। पर वहीं कुछ मेरे मन में ये भी था कि शायद ये मजाक तो नहीं कर रहा। जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ था कि ये इस चीज़ को लेकर कितना सीरियस है, मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ तो होती है कि चला दोस्ती तो है, कहीं मज़े तो नहीं ले रहा। वो वॉशरूम के लिए बाहर जाता है। अभी हमारी पबजी चालू करके खेलने का टाइम हुआ था। मैं उसका फ़ोन लेता हूँ स्टार्ट करने के लिए, तो देखता हूँ कि क्रोम ओपन है। तो ऐसे ही मस्ती में कि इसकी हिस्ट्री क्या इसने देखा है, हम होता है ना कभी कभार मस्ती में ऐसे देख लेते हैं। क्रोम पे मैं देखता हूँ कि जो टैब होते हैं वो 4-5 खुले हैं। मैं जब क्रोम टैब को ओपन करता हूँ तो उसमें जो तीसरा चौथा टैब होता है जो, तो मैं देखता हूँ वो जो टैब है ना, उसमें सेम उसी फिगर के बारे में उसने सर्च किया है जिस फिगर के बारे में उसने अभी बताया। वो ब्लैक कपड़ों में ऐसे रेड आईज और ये सिकल वाला।
मुझे लगा शायद ये इस चीज़ को परेशान मुझे करने के लिए कहीं इसने सर्च तो नहीं किया। मैं हिस्ट्री पे जाता हूँ, देखता हूँ कि इसने कब सर्च किया और देखता हूँ कि इसका ये सर्च तो 15 दिन से पहले का है। अभी तक जो मैं उसकी बातों का ऐसे थोड़ा बहुत मजाक में ले रहा था, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये मजाक नहीं है, ये काफ़ी सीरियस है। अभी रात में पबजी वबजी खेलने के बाद सोने का टाइम हुआ तो मेरे पास एक नोकिया का जो सिंपल फ़ोन आता है ना, जो ब्लैक एंड वाइट टाइम का था, जिसमें बैटरी लगती थी, एक सिम लगती है, वो था उस टाइम पे। मैं एक्स्ट्रा के लिए रखता था कि कभी लाइट चली जाए तो एक फ़ोन रहे कि घर पे फ़ोन करके बता सके, क्योंकि मेरे फ़ोन की ज़्यादा बैटरी नहीं रुकती थी। मैं फ़ोन को चार्ज करने के लिए लगाता हूँ, पहले के चार्जर्स में एक पीछे एलईडी होती थी रेड कलर की, वो जल रही है। मैं लाइट बंद करता हूँ, हम सोने के लिए सोचते हैं, मतलब सोचता हूँ कि चलो अब सो जाते हैं, टाइम हो गया। तभी मैं देखता हूँ कि कमल बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो मुझे मना कर रहा है कि लाइट तो नहीं बंद करनी भाई, लाइट बंद करनी है तो फिर मैं किसी और रूम में जाके सो जाता हूँ, मैं नहीं सो पाऊँगा। मैं कहता हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ, मतलब अभी तक तो तुझे भी, हम दोनों को पर्सनैलिटी बहुत सिमिलर है। उसे भी अंधेरे में सोने का हमेशा से रहा है, मुझे भी। अगर लाइट रहती थी तो मुझे नींद नहीं आती। मेरे रूम में हमेशा डार्कनेस ही चाहिए मुझे, थोड़ी सी भी रोशनी रहती है तो मेरा पूरा माइंड उधर ही फिक्स रहता है। पर वो बोल रहा है कि वो जो चार्जर के पीछे की लाइट जल रही है वो उसे बहुत डरा रही है। वो लड़का जिसे मैंने कभी मजाक में भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं देखा था, मतलब वो सीरियस होता है लेकिन कहते हैं ना मजाक करते वक्त तुम थोड़ी एक्टिंग करते हो किसी चीज़ पे विश्वास कराने के लिए, लेकिन आज वो डरा है सही में। तो मुझे इस चीज़ का फील हुआ कि नहीं, ये जो भी बता रहा था वो सब सही है। तो वो चार्जर वार्जर बंद करते हैं और सोने का ट्राई करते हैं। तो अभी मेरा जो मानना है कि ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती है। मेरे लिए शायद ये एक स्टोरी हो, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा, तो मैं उस चीज़ का टेरर, उस चीज़ का हॉरर नहीं बता सकता किसी को। पर तुम्हारे हिसाब से अगर कमल की जगह पे तुम होते तो तुम क्या करते? क्योंकि आज लगभग इस बात को 4 से 5 साल हो गए और आज भी वो अपने रूम में बिना लाइट जलाए नहीं सो पाता। तो अगर उसकी जगह पे तुम होते तो तुम क्या करते? कमेंट डाउन। एंड हाँ, यही थी स्टोरी। एंड इसी टाइप की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना कि स्टोरी कैसी लगी। रियल स्टोरी है, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ, मैंने देखा है उस लड़के को जिसके साथ हुआ। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू स्टोरीज़ के साथ। तुम मुझे अपनी स्टोरीज इंस्टाग्राम या जीमेल के थ्रू भेज सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड या ध्यान रखो अपना। अगर तुम्हें कोई कुछ ऐसा बता रहा है कि एक्सपीरियंस कर रहा है, तो अगर कुछ ना कर सको तो एटलीस्ट सुनो, उसकी हेल्प हो सकती है। ना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।